हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है यूनिवर्स गाइडेंस टैरो में। मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ, रिकन्सिलेशंस। आप लोगों का कनेक्शन, आप लोग जिससे भी प्यार करते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ हो, किसी भी कंडीशन में हो, एक्सट्रामैरिटल अफेयर में हो, बहुत सारे लोगों को जानना होता है एक रिकन्सिलेशन के बारे में। आखिरकार रिकन्सिलेशन होता क्या है और कैसे कर सकते हैं, एंड कैसे आप अपने कनेक्शन को इतना बेटर बना सकते हो जो एक्सपेक्ट करते हो। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं कि जहाँ पर आप लोगों का कनेक्शन, यानी कि आप लोगों का रिश्ता एक ऐसे मुकाम तक पहुँच जाता है वक्त के साथ, जहाँ पर आप लोगों में दूरियाँ आ जाती हैं। और कुछ ऐसा हो जाता है कि समय समय पर ना, लंबे समय तक आप लोगों की बातें हैं ना, एक दूसरे से नहीं हो पाती हैं। ये बातें शायद आपको एक स्टोरी की तरह लगे। स्टोरी भी एक डिफरेंस तरीके की होती है। जहाँ पर प्यार किसी पर्सन से होता है, चीज़ें बहुत सारी होती हैं जिसमें चैप्टर्स क्लोज होते हैं, न्यू चैप्टर्स बनते हैं, सोल कनेक्शंस बनते हैं, बहुत सारी ऐसी बात, मैरिज चाहते हो, रियूनियन चाहते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट कैसे करें। भले ही पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, ओके कमिटमेंट चाहते हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या दूरियां हैं, किसी ना किसी टाइप्स के धोखे होते, थर्ड लोग है, कैसे अपने कनेक्शन को बेटर बनाएं और किस तरीके से बेटर बनाएं। ये बहुत अहम बात है। पता है क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग ना एक वक्त पर अपने पार्टनर के लिए इतना सब कुछ कर देते हो कि एक वक्त पर वो आप लोगों की कदर खो देता है। जहाँ पर आप लोगों के कनेक्शन में ना थर्ड पार्टी आने लग जाती है। कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं जहाँ पर कुछ रिलेशनशिप एंड होने की कगार पर आ जाते हैं। वहाँ पर वो फेस होता है ना जो आप लोगों के लिए सबसे मुश्किल होता है। जहाँ पर आप लोगों के लिए प्यार तो होता है, बहुत ही अनकंडीशनल लव होता है, ओके, आप लोग एक दूसरे के दिल से जुड़े होते हो, बट चाह कर भी एक नहीं हो पाते हो। रोते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो, उस पर्सन के ख्वाबों में खोए रहते हो जिससे आप प्यार करते हो, बट मिल नहीं पाते हो। पता है आप लोगों का मिलना क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आप लोग ना कुछ उस कनेक्शन में ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हो, और कुछ दुनिया ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं कि जिससे वो पर्सन्स भी आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, और वक्त के साथ ना वो आपसे डिटैच होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि दूरियां बनना, उन्हें आपकी कमी खलनी कम लग जाती हैं। ऐसा लगा लो कि वो बाहर की दुनिया में उलझ कर रह जाते हैं। जब पार्ट बाहर की दुनिया में उलझ जाएगा ना, तो उस वक्त उन लोगों को आपकी तरफ कम्युनिकेशंस करने में और आपके साथ बातचीत करने में बहुत ही मुश्किल होगी। पर आप चाहते हो कि वो आपसे कम्युनिकेशंस करे एंड आपके साथ सेपरेशन को ओवर करे, हमेशा बात करता रहे और लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट दें। बट आप लोग महीनों महीनों साल भर वेट करते रह जाते हो, कब आएगा कॉल, ओके, एकदम से उसका कॉल आ गया, परेशान हो गए, एक बार उसने कॉल कर दिया फिर नहीं उठाया, इग्नोर कर दिया, आपकी वैल्यू नहीं की। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है आप लोगों को। इन सब चीज़ों का सलूशन है कि सबसे पहले तो आप लोग सेल्फ फीलिंग्स करो। आपको रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट कैसे करना, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात कि जिससे वो पर्सन आपको इस दुनिया में ढूंढने लग जाए, वो पर्सन खुद कहे कि भाई मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं, मैंने गलती की है कि भाई मैंने आपकी वैल्यू नहीं की। सबसे पहला और फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को इस कनेक्शन में पाना है। देखो सिचुएशंस लोगों की क्या होती हैं, पर्सन है ना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता। पहले हम ना प्यार बता देते कि आप लोगों की सिचुएशंस क्या क्या है, और कोई भी इन सब सिचुएशन से जुड़ा हुआ तो इस रीडिंग को सुन सकता है। आपके पर्सन आपको अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते तब भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। अगर आप लोगों में क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही, तब भी वो आपको सॉरी नहीं बोल रहे, अपनी गलतियों को नहीं मान रहे, तब भी आप इस रीडिंग का सहारा ले सकते हो, इस सिचुएशंस और इस टेक्निक्स का सहारा ले सकते हो। जब आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो, तब भी कर सकते हो। आप न्यू प्यार पाना चाहते हो, न्यू लव पाना चाहते हो, तब भी इस वीडियो का सहारा ले सकते हो। सेपरेशन ओवर करना चाहते हो, रियूनियन करना चाहते हो, तब भी आप इस वीडियो का सहारा ले सकते हो। पर्सन से बात करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, उसके साथ क्लैरिटी क्रिएट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो यानी, तो आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको सेल्फ लव करना होगा। सेल्फ लव किस तरीके से, जो चीज़ें आपको खुशियाँ दें
आपको वो करनी है। आप लोग बोलोगे कि बहुत मुश्किल होता, नहीं हो पाता, फिर से उन्हीं सब प्रॉब्लम में फँस जाते हैं, मेरे पर्सन्स तो कदर ही नहीं करते, वो तो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, उन्होंने तो मुझे धोखा दे दिया। इस तरह की बातें, पहले तो इन सब बातों को छोड़ दो, उसे माफ़ कर दो, रिलीज़ कर दो। भई तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, तो मैं कुछ वक़्त के लिए तुम्हें फ्रीडम देता हूँ। जाओ बाहर की दुनिया देखो, मेरे जितनी कोई कदर कर सके ना, तो देख लेना। एक बार उन्हें दुनिया के झटके खाने दो, तब देखना कि अगर उनके दिल में सच्चा प्यार है, सच्ची इंटेंशंस है, तो उन्हें आपकी कमी ज़रूर रियलाइज़ होने लग जाएँगी। आप नोटिस करोगे कुछ चेंज होगा कुछ महीनों के बाद। किसी के लिए 1 से 2 महीने आपको चुप रहना होगा, सबसे बड़ी बात साइलेंट ट्रीटमेंट देना होगा। भले ही आपको दुःख हो रहा है, बट सामने वाले पर्सन को पता मत लगने दो कि आपको दुःख हो रहा है। अकेले में चाहे कितना रो लो, बट कुछ भी कर लो, बट सामने वाले को पता मत लगने दो कि आप रो रहे हो। तो यही होता है कि जो आपके दर्द को समझेगा, सोल कनेक्शन बनाएगा, वो पर्सन लौट कर भी आएगा। इस तरीके से जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो ना किसी भी कनेक्शन में, तो सामने वाले इंसान को उसकी गलतियों का रियलाइजेशंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही एक ऐसी टेक्निक होती है, जो साइलेंट ट्रीटमेंट होता है, वो सबसे बेटर मेडिसिन होती है, जो इंसान को अच्छे से अच्छे इंसान को सुधार सकती है, आपके पार्टनर को भी आपके पास लेकर आ सकती है। तो अगर इस तरीके से करोगे तो सब कुछ हासिल कर पाओगे। ओके। और दूसरी बात, आपको उस पर्सन को चेज़ करना, उसके ऊपर डिपेंडेंसी दिखाना, उसके बार-बार कॉन्टैक्ट करना, उसके पीछे जाना, उसको मनाने की कोशिश करना, उससे लड़ना, झगड़ना, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ एक बार के लिए सब कुछ छोड़ दो। उसे ऐसा दिखाओ कि भई आपको कोई पड़ी ही नहीं है, आप सिर्फ़ सेल्फ लव कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। ऐसा करने से उसके ऊपर गहरा असर होगा। क्योंकि वो आपको इग्नोर करता है, उसे पता है कि ये मेरे पास किसी भी सिचुएशंस में आ जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफ़िनेटली भई वही होगा जो वो चाहता है। तो आपको दूसरी चीज़ इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी बात, आप थोड़े-से वक़्त के लिए खुद से और उसकी लाइफ़ से गायब हो जाइए। अपने ऊपर फ़ोकस करना स्टार्ट कीजिए। जब आप अपने ऊपर फ़ोकस करना स्टार्ट करोगे ना, तो एकदम से उस पर्सन्स को फ़ील होगा कि हमारा कनेक्शन एंड हो गया, मेरे पर्सन्स मुझसे दूर जा रहे हैं, उन्हें सेपरेशन सा महसूस होगा। जब उन्हें सेपरेशन सा महसूस होगा, तो वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, कॉल करने की कोशिश करेंगे, बेताब हो जाएँगे। आप उनके बारे में किसी से मत पूछो, चुप हो जाओ, ओके? गाइडेंस लो, बट उनको पता मत लगने दो। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़, अपने करियर पर, अपनी पर्सनल लाइफ़ पर फ़ोकस करो, जिससे आप स्टेबल होगे और जिससे जितना आप अपने अंदर चेंज करोगे, वो पर्सन उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और उसका मन आपकी तरफ उतना ज़्यादा आने का करेगा। ये तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जब आप खुद को बिज़ी रखते हो। नंबर 4 पॉइंट, यानी कि आपको सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव किस तरीके से करना है कि आपको ना म्यूज़िक सुनना है, अपनी पसंदीदा चीज़ों को पहनना है, अपने अंदर एक अट्रैक्शन और पैशनेट एनर्जीज़ पैदा करनी है, जिससे सामने वाले पर्सन्स को लगे कि भई आपकी पैशनेट वाइब्स कम नहीं हुई है, जिस तरीके से वो पहली बार आपसे मिले थे ना, कि बिल्कुल आप वैसे ही हो। क्योंकि वक़्त के साथ ना आप किसी चीज़ को उपयोग करते हो, मतलब कि आपका मन है कोई चीज़ खाने का, आपका मतलब है कि भई एप्पल खाने का आपका मन है, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी। आप 1 एप्पल खा लोगे, 2 एप्पल खा लोगे, 3 खा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 खा लोगे बहुत ज़्यादा भूख लगने पर। क्या आप 100 एप्पल खा सकते हो एक साथ? नहीं ना। तो वही बात है, जब एक इंसान आप लोगों को यूज़ करता है, यानी कि आपसे कनेक्शन क्रिएट कर लेता है, तो आप उसके साथ ऐसे घुल-मिल जाते हो, बार-बार यूज़ होने के बाद किसी भी चीज़ की वैल्यू घटने लग जाती है और यही एक कनेक्शंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको उस पर्सन्स के लिए अवेलेबल होना छोड़ना होगा और अपने अंदर चेंज करने होंगे, जिससे वो इंसान पागल हो जाए आपके लिए, बेताब हो जाए और आपको नई चीज़ों की तरफ बढ़ना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नई चीज़ों की तरफ बढ़ना, अपने ऊपर फ़ोकस करना। जब आप अपने ऊपर फ़ोकस करना स्टार्ट करोगे, उसी तरीके से रिकन्सिलेशंस, चेंजेस एंड आपकी सभी इच्छाएँ पूरी हो जाएगी। ओके, इस तरीके से चलने से आपको सब कुछ मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा। इसे बोलते हैं एक सेल्फ लवर वाली एनर्जीज़, एक रिकन्सिलेशन वाली एनर्जीज़, जो सेल्फ वाइब्सली जो पर्सन्स ज़्यादातर फोकस करते हैं खुद पर और खुद की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इससे बड़ी कोई टेक्निक नहीं होती है। ओके, जब इंसान इन सब टेक्निक्स को यूज़ करता है ना, तो उसकी चीज़ें पूरी होने लग जाती है। ये किसी मंत्रा मैनिफेस्टिंग
से बड़ी नहीं होती है, ये मंत्रों से भी ज़्यादा वर्क करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जीज़ है जिसमें आपने अपने पार्टनर को एनर्जीज़ देना बंद कर दिया, जिसमें आप अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। आप उस फ़ेज़ से गुज़र रहे थे जहाँ पर आपका कनेक्शन दी एंड होने की सिचुएशंस में आ चुका था। आप एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर आ चुके थे जहाँ पर प्यार तो था, आपका दिल था, बट वो दूर होता जा रहा था। आप परेशान थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे, बात करने के इंटेंशंस थे, बट हो नहीं पा रही थी। सोच में बैठे रहते थे, किसी ना किसी थ्रू से बात हो जाए। धोखे मिल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, चीट मिल रहा था। ओके, तो ये सब बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। तो ये सब टेक्निक्स आपके रिकन्सिलिएशन में और रियूनियन में मदद करेगी। आप सब इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, शायद आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और जो सच्चे कनेक्शन होते हैं वो इसी तरीके से जुड़ जाते हैं। अगर एक बार भी आप इस वीडियो को सुनकर इसका सहारा लोगे तो आपकी सभी विशेज़ पूरी हो जाएगी डेफ़िनेटली। यूनिवर्स पर विश्वास रखिए और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये रास्ता आपको नई डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएगा, हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगा, खुशियों की तरफ लेकर जाएगा। आपके लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है ये वीडियो। ओके गाइस, कोई भी बात है जो आपको ऐसी लग रही है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।